हाँ जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को नमस्कार, सीताराम। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पर। फिर से एक बार हाजिर हूं आपके सामने नई क्लास के साथ। और वीडियो है आज, वीडियो लास्ट है अपना इस 3.2 का। 2 सवाल और बच्चे हैं तीसरे के, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्रश्न अपने सामने लिखा हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाती है। भाई 2 जोड़ दिया जाए तो इसमें भी दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। ओके, चलिए बात करें। इसने कहा भिन्न। भिन्न क्या होती है बेटा? भिन्न होती है अंश बटेवा हर के रूप में। भिन्न किसमें होती है? अंश बटेवा हर के रूप में होती है। अपन मान लेंगे माना कि भिन्न। भिन्न क्या मान लेते हैं? x बटा y। ठीक है। अब प्रश्नानुसार, यानी जैसा प्रश्न कहता है, प्रश्न ये कहता है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। अंश में भी 2 जोड़ दूं और नीचे हर जो है उसमें भी कितना जोड़ दूं? 2 जोड़ दूं, तब भिन्न क्या हो जाती है? 9/11 हो जाती है। आया क्या समझ में? अंश में भी 2 जोड़ दिया, हर में भी 2 जोड़ दिया, तो भिन्न क्या हो गई? 9/11 है। ठीक है भाई। फिर क्या करेंगे? वज्र गुणा करवा दो। x + 2 × 11, ये इससे गुणा होगा 9 × y + 2। कर लिया भाई। 11 को अंदर गुणा कराओ 11x, फिर प्लस 11 को 2 से गुणा कराओ 22, फिर बराबर 9 को गुणा कराओ y से 9y, फिर प्लस 9 को गुणा कराओ 2 से 9 2 18 है। आया समझ में? ABCD को एक साइड में ले लो, प्लस का 9y इधर आ जाए, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो बराबर में क्या बचा? 18 है, और प्लस का 22 उधर जाएगा, किसका होगा? माइनस का। होगा नहीं होगा? हो जाएगा भाई। अब क्या करेंगे? 11x - 9y बराबर बड़ी संख्या माइनस की, -22 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा। समीकरण नंबर क्या हो गई? 1 बन गई। समीकरण नंबर क्या हो गई अपनी? ये 1 बन चुकी है भाई। कोई दिक्कत है इसमें? ये अपनी बन गई समीकरण नंबर 1। 11x - 9y और बराबर में -4। इसी प्रकार से अब बनाएंगे अपन दूसरी समीकरण। दूसरी समीकरण कैसे बनाएंगे? तो यदि अंश और हर में क्या जोड़ दे? 3 जोड़ दिया जाए। अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। अंश में भी 3 जोड़ो और हर में भी 3 जोड़ो, तब भिन्न क्या हो जाती है? 5/6 हो जाती है। अब कराओ वज्र गुणा, तो 6 तो होगा इनसे गुणा, लो सर, और ये होगा इससे गुणा, तो 5 × y + 3। वज्र गुणा करा दिया ना, इधर से इधर से। 6 गुणा होगा x से 6x, 6 गुणा होगा 3 से 18 है, फिर बराबर 5 गुणा होगा y से 5y, 5 गुणा होगा 3 से 15 है। आया समझ में? ABCD वाले को खींचो सर एक साइड में। 6x प्लस का 5y 18 माइनस का, तो बराबर में बचे 15, प्लस के 18 उधर गए, किसके हो गए भाई? माइनस के। 6x - 5y बड़ी संख्या माइनस की, तो -18 में से 15 गए तो 3, और ये हो गया आपने समीकरण नंबर 2। ये समीकरण 1 और ये हो गई समीकरण नंबर 2। गुरुजी प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करना था, तो क्या करेंगे? अब दोनों में से छोटी समीकरण उठाएंगे। छोटी कौन सी? ये है कि ये है? ये लग रही है गुरुजी, तो ये लिखूं मैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से 6x - 5y बराबर -3। जिसके गुणा में कुछ नहीं होता उसको इधर रखेंगे, तो दोनों के गुणा में है, तो 6x को इधर रख लेते हैं और -5y को उधर भेजो, तो किसका हो जाएगा? प्लस का 5y, और इंटू वाला 6 कहां आएगा? बटेवा में, तो x बराबर -3 + 5y, और ये बटेवा में 6। समीकरण नंबर 3 हो गई। आया समझ में? समीकरण नंबर क्या हो गई? 3। हमने समीकरण 3 बनाई किससे? हमने समीकरण 3 बनाई किससे? 2 से। तो मान किस में रखेंगे? 2 में नहीं रखकर किस में रखेंगे? 1 में। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे गुरुजी। 1 में रखेंगे तो देखो ध्यान से, 11x - 9y, 11 × x
x का मान देखो ये रहा -3 + 5y, -3 + 5y और बटेगा में क्या चल रहा था 6, तो ये 6 और इसको किस में बंद कर देंगे, कोष्टक में। ठीक है, 11x हो गया, 11x -9y बराबर -4, फिर माइनस का 9y बराबर -4, गुणा करवा लो 11 × 3 33, प्लस का प्लस 11 × 5 55 और बटेगा में क्या चल रहा है 6, ये कोष्टक बंद और फिर माइनस का 9y बराबर -4। आया क्या समझ में? जिसके बटेगा में कुछ नहीं है क्या मान लेंगे 1, नीचे वाले 6 और 1 का एलसीएम लेंगे, 1 आ गया मतलब बड़ी संख्या होगी अपना एलसीएम। ऊपर क्या है 33 + 55y और फिर बनाया इनटू नीचे 6 की टेबल में 6 एक बार में -9y इनटू नीचे 1 की टेबल में 6 बार में और बराबर में -4। आया समझ में? 1 से गुणा कराओ कोई फर्क नहीं पड़े गुरुजी, तो ये लिख दिया ऐसे का ऐसे ही। फिर माइनस का 9 × 6 54y बटेवा, बटेवा वाली संख्या कहां जाएगी इनटू में, तो -4 × 6। आया समझ में? बटे वाली कहां चली गई इनटू में। अब ABCD को एक साइड में रहने दो गुरुजी और गणित वाली संख्या को 6 4 24 हो गया और ये माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 33, 55y में से 54y जाएगा तो 1y, 1 लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, फिर बराबर और 33 में से अगर ये जाएगा 24 तो ये बचेगा 6 7 8 9, तो y का मान कितना आया भाई 9, y का मान 9 सही है, y का मान 9 गया। ये रखेंगे अपन जो नई समीकरण बनाई थी, नई समीकरण कौन सी थी ध्यान से देखो 3, तो यहां पे लिखूं मैं समीकरण 3 से x बराबर -3 + 5y, -3 + 5 इंटू y का मान कितना है 9 और नीचे कितना चल रहा है 6। ये लो एक लाइन और लिखूं इधर ही, x बराबर माइनस के तो 3 + 9 5 45, 9 5 कितने हो गए 45 और बटे में कितना आ रहा है 6, तो x बराबर 45 में से ये गया कितना बचेगा 42 और बटेगा में 6 से काटा कितना आया भाई 7, तो x का मान तो हो गया यहां पर कितना 7 और y का मान कितना हो गया 9। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लास्ट में एक स्टेप और लिखनी है, लिख देंगे, क्या दिक्कत है, x बटे y अपन ने भिन्न माना तो यही लिख दूं मैं, इसी में लिख रहा हूं लास्ट की स्टेप है नहीं यहां पे। अतः भिन्न बराबर x बटेवा y, तो x का मान कितना आया भाई 7 और y का मान कितना आया देखो 9, तो भिन्न हो गई अपनी 7 बटेवा 9, भिन्न क्या हो गई अपनी 7 बटेवा 9। लो जी खींचो फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट, फिर अपना लास्ट क्वेश्चन और ये 3.2 प्रश्नावली भी हो जाएगी अपनी क्लोज्ड। फिर मिलेंगे अपन नई प्रश्नावली में नए सवालों के साथ और नए मेथड और नए तरीके के साथ। चलिए लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, प्रश्न ये कहता है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। अब एक तो बात कर रहा है जेकब की, एक तो बात कर रहा है जेकब की और एक उसके पुत्र की आयु की। तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि जेकब की आयु और उसके पुत्र की आयु मान लेंगे, फिर प्रश्न के हिसाब से अपन चलते जाएंगे। ठीक है भाई, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। प्रश्न लिख दूं एक बार मैं यहां पे, लास्ट प्रश्न है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी बेटा, 3 गुना हो जाएगी। तब प्रश्न कहता है कि 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, फिर कहता है 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसके
पुत्र की आयु की, लो जी, 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु क्या है? तो वर्तमान आयु क्या है? ठीक है भाई, एक तो बात करी इसने जेकब और एक बात करी उसके पुत्र की। तो माना कि जेकब की वर्तमान आयु मान लेते हैं अपन x और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं y। फिर जैसा कहेगा वैसा मसला अपन सुलझाते चलेंगे। देखना ध्यान से, माना कि जेकब की वर्तमान आयु क्या मान लूं x, तथा पुत्र की वर्तमान आयु क्या मान लेता हूं y। ठीक सर। अब प्रश्नानुसार यानी जैसा प्रश्न कहता है, जैसा प्रश्न कहता है, प्रश्न ने क्या कहा सुनो, प्रश्न ने कहा कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है। बाद कहे तो जोड़ना है और पहले कहे तो घटाना है। 5 वर्ष बाद, तो ऐसे लिखूं मैं 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, जेकब की आयु। अभी यूं सोचो जैसे अभी आप 10 साल के हो तो 5 साल बाद कितने के हो जाओगे? 15 साल के। तो आपने क्या किया, 10 में 5 को जोड़ा तभी 15 आया ना। तो ऐसे ही अभी वर्तमान आयु जेकब की x है, तो 5 साल बाद यानी इसमें 5 क्या कर दो, जोड़ दो। अब x था तो जोड़ नहीं सकते इसलिए प्लस में 5 लिख दिया। ऐसे ही इसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु अभी क्या है y, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी y प्लस 5। तो 5 जोड़ दिया ना बेटा अपन ने। फिर प्रश्न ने कहा सुनो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, जेकब की आयु 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु क्या है x प्लस 5। उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु कितनी है y प्लस 5। इसको भी कोष्टक में बंद, इसको भी कोष्टक में बंद। 5 वर्ष बाद जेकब की जो आयु है उसके पुत्र की जो आयु है उसकी कितने गुना हो जाएगी, 3 गुना। तो 3 से गुना करवा दिया और बीच में क्या लगा दिया, बराबर। लो जी, x प्लस 5 बराबर 3 को गुणा कराओ अंदर से 3y प्लस 3 को गुणा कराओ 5 से 15 है। ABCD को ले वो एक साइड में और गणित वाली को ले वो दूसरी साइड में। तो x माइनस 3y बराबर 15 में से 5 गया तो 10 समीकरण नंबर हो गई 1। बस लास्ट स्टेप और बाकी है, सवाल ही खत्म। एक समीकरण बढ़ गई। दूसरा पद इसने कहा कि 5 वर्ष पूर्व की बात करेगा, 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो यहां पे लिखेंगे अपन 5 वर्ष पूर्व किसकी आयु, जेकब, जेकब की आयु। अभी वो x साल का है प्रेजेंट टाइम में, तो अभी तुम जैसे 10 साल के हो तो 5 साल पहले कितने के होंगे, 5 के। यानी 5 आपने क्या किया, घटाया। तो इसमें भी अभी जेकब x साल का है तो 5 साल पहले यानी इसमें से 5 घटा दो। तो पुत्र की आयु, पुत्र की आयु यानी छोरा कितने साल का था भाई, अभी प्रेजेंट टाइम में y साल का, तो 5 साल पहले y माइनस 5 हो जाएगा। तो फिर वापस सुनना ध्यान से, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु क्या लिखी अपन ने, x माइनस 5। पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो पुत्र की आयु अभी कितनी है y माइनस 5, कितनी गुणी, 7 गुणी, बीच में बराबर। ये लिखा x माइनस 5 बराबर 7 से गुणा कराओ 7y माइनस का माइनस 7 इंटू 5 35। ABCD को ले वो एक साइड में और बराबर में माइनस का 35 और माइनस 5 उधर गया प्लस का, तो x माइनस 7y और बराबर में ये माइनस के 30। समीकरण नंबर 2 आया समझ में। समीकरण 1 और 2 दोनों में से देखो कौन छोटी है, ये छोटी है भाई। छोटी है तो उठा लेते हैं इसको समीकरण 1 से। लो जी, x माइनस 3y बराबर 10, तो x बराबर 10, इसके गुणा में कुछ नहीं है तो इसको यही रखेंगे, माइनस 3y उधर भेज दिया, किसका हो गया, प्लस का। ये हो गई अपनी समीकरण नंबर
3। समीकरण 3 किससे बना है? 1 से। तो मान किस में रखेंगे? 2 में। तो यहां पे लिख देता हूं समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर। ठीक है भाई, रखने पर अभी रख देते हैं। समीकरण 3 से मान किस में रखेंगे? 2 में रखेंगे। जहां पे x है ना, उस x का मान क्या लिखेंगे? 10 + 3y। तो इस x की जगह मैं लिख रहा हूं 10 + 3y, और माइनस का क्या चल रहा है? 7y, और बराबर में क्या चल रहा है? -30। जहां पे x था उस x का मान लिख दिया, -7y बराबर -30 लिखा। गणित वाली को एक साइड में रखो गुरुजी, और ABCD को दूसरी साइड में रख लो। प्लस का 10 उधर जाएगा तो माइनस का। ABCD गणित एक माइनस का है मतलब 7y में से 3y जाएगा तो 4y। बड़ी संख्या 7 माइनस की है मतलब माइनस, दोनों ही संख्या माइनस की है तो चिन्ह माइनस का, जोड़ेगी संख्या तो 40 हो जाएगी। माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर 40, और इंटू वाला 4 का आ गया बटेवा में, तो ये हो गया 10। तो y का मान कितना हो गया भाई? 10। y किसकी आयु थी भाई? उसके पुत्र की आयु, यानी छोरा कितने साल का होगा? 10 साल का होगा। आया समझ में? उठाइए एक बार यहां तक थोड़ा सा प्रश्न बिठा के ये पे सोल्व कर लिया अपन, है ना। लास्ट लाइन है इसकी, देखना। y का मान 10 आ गया। अब ये मान किस में रखेंगे? जो नई समीकरण बनाई, नई समीकरण अपन ने कौन सी बनाई गुरुजी? 3 बनाई। तो समीकरण 3 से समीकरण 3 ये x - 3y बराबर 10। तो ये लिखा x - 3y बराबर 10। x - 3 बीच में कुछ नहीं, इंटू फिर y का मान देखो कितना है? सॉरी उल्टा हो गया। x बराबर 10 था इधर, x बराबर 10 + 3y, डायरेक्ट मैंने पीछे वाली लिख दी। x बराबर 10 + 3y, तो ये x बराबर 10 + 3 बीच में कुछ नहीं, इंटू y का मान देखो वहां पे कितना है? 10 है। तो ये हो गया x बराबर 10 प्लस ये 30, तो x का मान कितना हो गया? 40, यानी कि 40। अतः जेकब कितने साल का था? x का मान कितना आया? 40, यानी जेकब की आयु कितनी होगी? 40 वर्ष। और पुत्र की आयु, पुत्र क्या था? y वर्ष का, और y का मान कितना आया? 10, यानी कि वो कितने वर्ष का होगा? 10 वर्ष का हो जाएगा। लीजिए भाई, अपना 3.2 चैप्टर हो चुका है खत्म, और मिलेंगे अपन अगली नई क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन जो है विलोपन विधि को सोल्व करने का प्रयास करेंगे, और फिर तीसरी प्रश्नावली हो जाएगी खत्म। मिलेंगे नई क्लास के अंदर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।